हमारे देश के जवान सिपाही मेजर सुबेदार जगनारायण सिंह जी, बाकी मित्र लोगों का तो नाम याद नहीं है, पहली बार मिले हैं। आप सबको चरण छूकर कोटि सह नमन, कोटि सह नमन, कोटि सह नमन। माता रानी की कृपा हम पर लगे या न लगे, हमारी उम्र बचे न बचे, आपके परिवार वालों को उम्र लग जाए और आपका पूरा परिवार निरोग रहे कि आपने इस कारगिल युद्ध को जीतकर भारत के मान सम्मान और तिरंगे के मान सम्मान को पूरे विश्व में आप सबने ऊंचा किया था। जिस लहजे में महाभारत में जब वीरों की उपस्थिति होती थी तो उसमें कोई बोलने से डरता था। जब महाभारत युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो भीष्म पितामह से धृतराष्ट्र ने कहा था, हे भीष्म पितामह, अगर आपके बनाए हुए नियम का कोई तो अवहेलना कर नहीं सकता, आपके बनाए हुए नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, आप महाभारत के युद्ध के लिए अच्छे नियम का निर्माण करें। उसने कहा, भीष्म पितामह, नियम बनने के बाद कि हे धृतराष्ट्र, अगर मेरे नियम में कोई कमियां हो, अगर मेरे बनाए हुए नियम में कोई कमियां हो तो मुझे बताने का प्रयास करना धृतराष्ट्र, आप मुझे बताने का प्रयास करना। धृतराष्ट्र ने कहा, पांडवों के सेनापति थे, कि हे गंगा पुत्र भीष्म, मुझे हजारों महारथियों के सर काटने की क्षमता है। वो अग्निकुंड से प्रवाहित हुए थे। मुझे हजारों वीर पुरुषों की गर्दन धड़ से हटाने की शक्ति है, लेकिन गंगा पुत्र के नियम को काटने की शक्ति किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। हे हमारे वीर सिपाही, इस भोजपुर जिले में गांजा बेचने से लेकर चरस अफीम चाटने तक का व्यापार होता है पैसा कमाने के लिए। बुखार के दवाई से लेकर किडनी निकालने तक का व्यापार, काला धंधा चलता है। अगर पैसा कमाना होता तो आप कोई सा व्यापार चुन लेते, लेकिन आपने तो अपने सरहद पर सर कटाने के लिए आर्मी को ही चुन लिया, एयरफोर्स नेवी को चुन लिया कि हम अपनी सर को कटा सकते हैं, लेकिन मां भारती के कभी तिरंगे पर आंच नहीं आने देंगे। आपको कोटि सह नमन है, कोटि सह नमन है, कोटि सह नमन है। अगर आप लोगों की आंखों की लाली अगर देख ले तो पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है। पूरे विश्व की सेना मानती है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। अगर एक भारत का सेना का कोई जवान बच गया उस बर्फ पर तो हजार सेना पर भारी पड़ने वाला भारत के जवान सिपाही, आपको कोटि सह नमन है, कोटि सह नमन है। एक बार वीर सिपाहियों के नाम पर एक बार जोरदार ताली से आप सब स्वागत करें। अब चलते हैं महाशक्तियों की दौड़ की ओर। बड़े भैया सुनील सिंह गोपाल जी, तब से बैठकर हम तो बड़े भाई जगनारायण तिवारी से पूछ रहे थे तो पता चला कि ये सब देश की वीर गति को प्राप्त हुई वीरांगनाएं आई हुई है। हे माता, हे माता, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कर लो, अपने चरणों में स्वीकार कर लो। जो आज इस मंच पर हम सब बैठकर कोई बातें कर रहे हैं, घर में खाना खा रहे हैं या अपने बच्चों को अगर इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसका श्रेय हम लोगों का नहीं है माते, हम लोगों का नहीं है। श्रेय उनका है जो वीर गति प्राप्त करके सेना में अपने सर कटाकर और हम लोगों को सुरक्षित रखे हैं, हम लोग को सुरक्षित रखे हैं। उन वीर भाइयों की वीरांगनाएं आप सबको कोटि सह नमन है, कोटि सह नमन है, कोटि सह नमन है। अगर हमारे देखने में कहीं सावन में या कहीं पूरे साल में तीर्थ धाम जाने की किसी को आवश्यकता है या फिर नवरात्र में सप्तशती का पाठ सुनने की किसी को आवश्यकता है, लेकिन हमारे समाज से बड़े भाई सुनील सिंह गोपाल जी, बड़े भैया बीडी सिंह अगर सप्तशती का पाठ भी नहीं करे और इन वीरांगनाओं का चरण छूले तो उसे 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए जगत जननी मैया जगदम्बा की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। कोटि सह नमन, कोटि सह नमन, कोटि सह।